इग्नोर ग्रेविटी, और क्या करना है, ग्रेविटी भूल जाओ एंड सर इक्विलिब्रियम पोजीशन को नेचुरल लेंथ मान लेनी है। यस यस सर, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, जो कि उस समय इक्विलिब्रियम में वर्टिकल में जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड है, ठीक है, स्ट्रेच्ड है, लेकिन हम उसको मान लेंगे कि वो स्ट्रेचिंग को इग्नोर कर लो क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेचिंग है, उसको इग्नोर कर दिया और फिर केवल जैसे हॉरिजॉन्टल टेबल पर होता था उस तरह से ले लिया, ठीक है। टेक इक्विलिब्रियम पोजीशन एज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो चलो एक क्वेश्चन बताओ कि एक ये स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, अगर मैं इसको ए डिस्टेंस ले जा करके छोड़ दूँ, ठीक है, ए डिस्टेंस ले जा करके होल्ड करके अगर मैं इसको रिलीज़ कर दूँ तो ये इस साइड में कितना डिस्टेंस तक जा करके मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, बताओ। अभी हॉरिजॉन्टल विदाउट फ्रिक्शन सबसे इजी केस लिया है। अगर इस ब्लॉक को मैंने ए लेंथ अगर मैंने ए लेंथ स्ट्रेच किया स्प्रिंग को टूवर्ड्स राइट, तो रिलीज करोगे तो स्प्रिंग उसको वापस खींचेगी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस डी कितना होगा, जहां जाकर के फिर स्टॉप होगा मोमेंटरली एंड रिटर्न होगा। बताओ, ओनली ए डिस्टेंस आके रुक जाएगा या और ज्यादा आएगा तो कितना डिस्टेंस तक आएगा? बोलो सर। मास ब्लॉक का कुछ है ना? चलो एम ले लो, के ले लो, स्प्रिंग को हमने ए लेंथ स्ट्रेच किया तो अब ये वापस खींचेगी स्प्रिंग और मैंने इसको रिलीज कर दिया है, कोई फ्रिक्शन है नहीं, ओनली स्प्रिंग फोर्स है, तो क्या होगा? कॉमन सेंस से बताओ, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 लिखता हूँ, ठीक है। पोजीशन 2 नेचुरल लेंथ वाली है, ठीक है। पोजीशन 1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पोजीशन 1 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तुमने रिलीज किया है जस्ट 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर ठीक है। पोजीशन 2 पर बताओ K2 एंड U2, पहले U2 बताओ फिर K2 सोचते हैं। U2 नेचुरल लेंथ है यहाँ पर इस समय 0, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर में कोई एक्सटेंशन नहीं है, कंप्रेशन नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो U 0 हो गया, स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी से निकाल सकते हो। ये जो U1 है, ये पूरा U1, दिस होल U1 विल बी कन्वर्टेड इनटू K2, ठीक है। टोटल सेम रखना है और यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक को कितना होना पड़ेगा? हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ से तुम इसकी स्पीड अगर पूछा जाए तो निकाल सकते हो। पोजीशन 2 का मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, लेकिन अगर निकालना पड़े तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो पोजीशन 2 पर जब क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। और इस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इस समय पोजीशन 2 पर, नेचुरल लेंथ पर। अंडरस्टूड? अब पोजीशन 3 पर आ जाओ। पोजीशन 3 पर K3 एंड U3। पोजीशन 3 कौन सी पोजीशन है? मैंने ये कहा कि मैक्सिमम कितना लेफ्ट साइड में जा करके फिर वो वापस जाएगा। D वो पोजीशन है, D मैंने पूछा है जितना वो मैक्सिमम लेफ्ट में मूव करेगा,
ठीक है, तो ये मैक्सिमम लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इसका मतलब 3 पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमें पता है या पोटेंशियल एनर्जी पता है? काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। सर काइनेटिक जीरो, बिकॉज वो मैक्सिमम Zero. उसकी कंप्रेशन है, उस समय वो रुक रहा होगा और फिर लौट के फिर वापस राइट वर्ड जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब U3 पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कंप्रेशन है वो x है, ठीक है, मुझे इसी x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एंड फ्रॉम अदर कंसिडरेशंस इसकी वैल्यू बता सकते हो? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बताओ। -A कितना? अरे भाई, सारे सब जगह पर किसी भी पोजीशन 2 पोजीशन 1 कहीं पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देख लो, उतनी 3 पर भी होगी। हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? a आ गई कि नहीं? सर ए। ए। अब ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है ना, कि तुमने अगर राइट में मान लो 5 सेंटीमीटर खींचा तो वो लेफ्ट साइड में भी 5 सेंटीमीटर ही जाएगा। x इज टू ए, तो d कितना हो गया? 2a। ठीक है, डायग्राम में जो यहाँ पर मुझे d चाहिए था, दिस dA इज 2a। ठीक, अच्छा, तो ये तो कॉमन सेंस की चीज हो गई भाई, कि कितना तुमने इधर खींचा तो उतना। अब एक स्विंग ले लो, झूला ले लो, झूले पे तुम अगर कोई जो वर्टिकली हैंग कर रहा है वहां से अगर 1 मीटर तुम पीछे खींच करके छोड़ो बच्चे को, जो भी झूले पे बैठा हुआ है, 1 मीटर तुमने अपनी तरफ पीछे खींच करके उसको छोड़ दिया, तो वो मीन पोजीशन से आगे भी तो 1 मीटर जाएगा, एज्यूमिंग कि अभी फ्रिक्शन में निग्लिजिबल अगर मानो कि लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2-3 स्विंग में तो एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो 1 मीटर अगर इधर खींचा है तो 1 मीटर उधर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ठीक, ये कॉमन सेंस अगर नहीं था तुम्हारे लिए तो अब बना लो इसको कॉमन सेंस। ठीक है, चलो, अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, दिस इज अ स्प्रिंग, वर्टिकल ले लिया, अभी मैं पिछले में मैं कुछ बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। ये के है, इससे एक 4m का मास यहाँ पर जो m वाला ब्लॉक है उससे चिपका हुआ है। ठीक है, ग्लू से चिपका हुआ था या कुछ ऐसा था। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग अपना रुकी हुई थी, 5m मास नीचे लगा हुआ है। फिर क्या हुआ, वो ग्लू जो है वीक हो गया और 4m के मास को संभाल नहीं पाया। जो m और 4m के ब्लॉक के बीच में जो ग्लू लगा हुआ था वो ग्लू ने 4m को छोड़ दिया, तो 4m नीचे ड्रॉप हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि ये जो m है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किधर जाएगा स्मॉल m? जैसे ही 4m नीचे ड्रॉप हुआ उस समय m किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये पूछा गया है। व्हाट विल बी दिस d? सोचो जरा। ऐसे नहीं कर रहे, पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, ठीक है, फिर शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, जिससे कि तुम अप्रिशिएट कर पाओगे शॉर्टकट से क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, फिर से बनाते हैं इसको। ये बताओ, इसकी अगर ये नेचुरल लेंथ है तो इक्विलिब्रियम में ये कितना नीचे हैंग कर रहा होगा? m + 4m इक्विलिब्रियम में यहाँ से कितना नीचे होगा? 5mg/k। यस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम अगर सपोज ये x0 का इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्सेस बैलेंस करोगे तो k x0 स्प्रिंग 5mg को बैलेंस कर रही है, तो x0 आ गया 5mg/k। ठीक है, तो x0 5mg/k
इस समय इक्विलिब्रियम में, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, जब 4m ड्रॉप हो गया तो फिर अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नहीं रही, तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जब केवल m मास होगा, फॉर मास m। सर mg/k। तो उसमें k x अब 1 कर देते हैं तो mg, तो x1 विल बी mg/k। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ये था इक्विलिब्रियम 1, और अब ले लेते हैं इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब ये स्मॉल m मास ऊपर जा रहा है, तो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अच्छा इक्विलिब्रियम 2 की हमें ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, चलो अभी रहने दो, अभी इक्विलिब्रियम 2 को मैं यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, इक्विलिब्रियम 2 बाद में देखेंगे। अब अभी जो है मेरा ये 4m मास मैंने यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, अब केवल ये m है, और वो कहाँ पर है? नेचुरल लेंथ से mg/k नीचे है। अब ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा कर के मान लो कि ये मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक गया। ठीक है, इसमें ये जो डिस्टेंस है ये मान लो कि x गया। ठीक है, m मास x डिस्टेंस ऊपर तक गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। ठीक, और नेचुरल लेंथ से हम कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ वर्क डन बाई कौन कौन से फोर्स, बताओ इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स का जो वर्क डन होगा उसका सम kf प्लस k इनिशियल, सॉरी kf माइनस k इनिशियल होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क डन बाय mg क्या होगा? mg लग रहा है डाउनवर्ड और अप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, तो माइनस mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फाइनल से इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में? ये बताओ x इनिशियल कितना डाला जाएगा? नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस वो है स्ट्रेचिंग है इनिशियली 5 mg/k की है, और फाइनली कितना स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है? x है। ये वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो -5 mg m²g² हो जाएगा, माइनस mgx हो गया, प्लस हाफ के x इनिशियल कितना हो गया? 5 mg/k होल स्क्वायर हो गया, माइनस x फाइनल, तो हाफ के x² हो गया इज इक्वल टू 0। किसी को कुछ पूछना है? सर हमें कैसे पता कि नेचुरल लेंथ के ऊपर ही जाएगा सर मास m? अच्छा, नेचुरल लेंथ के ऊपर जाएगा ये नहीं पता। मैं नेचुरल लेंथ के सपोज नीचे x पर है, x² में प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे। अगर नेचुरल लेंथ के नीचे होगा तो अपने आप ही अलग साइन में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन और उसका एक्सटेंशन के दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसी है? क्वाड्रेटिक है, तो मैं क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसको अरेंज करता हूँ। हाफ के x² को राइट ले जाओ पहले, और माइनस mgx को राइट ले जाओ, ये x वाले टर्म्स हैं। ठीक है, हाफ के x² प्लस mgx। अब लेफ्ट साइड में क्या रह गया वो जरा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -5 m²g²/k, और ये वाला टर्म जब ओपन करोगे तो क्या देगा? प्लस 25/2, और k नीचे k² है तो m²g²/1 k कम हो गया नीचे, ये हो गया। तो ये दोनों टर्म सॉल्वेबल हैं,
25/2 -5 करोगे तो 15/2 आएगा, m²g² k, ये आ गया। ठीक है, अब मैं 2 से दोनों में मल्टीप्लाई, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2mgx, और राइट साइड को लेफ्ट में ले आते हैं, 15m²g² k। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, k से भी मल्टीप्लाई कर देते साथ के साथ, जब 2 से भी किया तो। ठीक है, तो यही हाथ के हाथ k से, ये k डिवीजन से हटाने के लिए k यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो गया, और 2mgkx यहाँ पर आ गया। ठीक है, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, 2k से मल्टीप्लाई किया आपने एक तरह से। ठीक है, 2mgkx। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 5mgkx माइनस 3mgkx स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, kx इसको तुम वो करोगे, फैक्टराइज करोगे तो प्लस 5mgx, नहीं mg, kx प्लस 5mg, और दूसरा आएगा kx माइनस 3mg इज इक्वल टू 0, यानी कि kx की वैल्यू, kx इज इक्वल टू माइनस 5mg, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5mg/k। एक तो ये रूट आया और एक आया प्लस में 3mg/k। ठीक है, तो निगेटिव वाली वैल्यू क्या बता रही है? निगेटिव वाली वैल्यू तो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू बता रही है। एक्स नॉट की इनिशियल वैल्यू 5mg/k है, तो एक तो वो पोजीशन हो गई, और दूसरी नेचुरल लेंथ के दूसरी साइड में प्लस 3mg/k हो गई। ठीक है, तो आंसर कौन सा लोगे इनमें से? 5mg/k तो पता ही है तुम्हें, इनिशियल स्टार्टिंग यहां से हुई, 3mg/k तुम इसमें से चूज करोगे। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल? हाँ भाई, क्या हुआ टोटल, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 8mg/k। 8mg/k। ठीक है, ये तो हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम से, नोट करना है। अब इसको कॉमन सेंस वाले मेथड से करते हैं। कॉमन सेंस, या कह लो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी इजी है सोचना। एनर्जी के फॉर्म में बताओ जरा, इनिशियली क्या था, फाइनली क्या है, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी जीरो है, फाइनली भी जीरो है। सर इनिशियली सर पोटेंशियल एनर्जी में थी। इनिशियली कौन सी पोटेंशियल एनर्जी में थी? सर स्प्रिंग की। ठीक है, और फाइनली? फाइनली सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। नो, फाइनल पोजीशन पर तुमने काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी है? 0। और इनिशियल पे भी 0 रखी थी, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टकट नहीं कर रहे, तो हम ग्रेविटी को काउंट कर ले रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, नीचे वाली पोजीशन से ऊपर आ रही है तो इंक्रीज हुआ है, वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग से कंपनसेट होगा। ठीक है, हालांकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाली पोजीशन में और ऊपर वाली पोजीशन में दोनों में नॉन जीरो है। ठीक है, जीरो बीच में नेचुरल लेंथ पर हुई होगी, लेकिन फाइनल पोजीशन पे फिर से बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी की इनिशियली थी। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो कि पहले मान लो पोटेंशियल एनर्जी 10 थी। ठीक है, 10 से रिड्यूस होते होते 0 हो गई, और 0 के बाद फिर बढ़ते बढ़ते 3 तक पहुंच गई। ठीक है, तो फाइनली 10 से 3 तक में 7 का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, और वो 7 गेन हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉमन सेंस और कॉमन टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक ही बात कह रहा है, तो मैं उनमें से एक ही कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे तो एक तो हम ले लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ, हमारा रेफरेंस हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, इनिशियल
कितने डिस्टेंस पर, एक्स नॉट इक्वल टू 5 mg/k, ठीक है, और ऊपर ये x डिस्टेंस ऊपर तक गई, वो x पता नहीं है, हमें पता करना है, ठीक है। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। अच्छा, u में भी यहाँ पे दो तरह के हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ को लिखते हैं। अच्छा, सपोज हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल के लिए 0 ले लेते हैं, h इक्वल टू 0 यहाँ नेचुरल लेंथ पर ही, ठीक है। तो u इनिशियल में ग्रेविटेशनल वाला कितना होगा, k इनिशियल तो 0 है, k फाइनल भी 0 है, तो u ग्रेविटेशनल फाइनल, u स्प्रिंग फाइनल, ठीक है। ग्रेविटेशनल इनिशियल इस 0 के कंपैरिजन में कितना होगा, या 0, चलो हम, और सबसे इजी तो ये रहता है कि सबसे नीचे वाले पोजीशन को h इक्वल टू 0 लिखो, तो इनिशियल तो 0 हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। u स्प्रिंग की कितनी हुई, नेचुरल लेंथ से जितना नीचे है, हाफ k 5 mg/k होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गई। ग्रेविटेशनल फाइनल कितना हुआ, इतना हाइट ऊपर गया है, तो mg 5 mg/k प्लस x, इतनी हाइट ऊपर गया तो mgh का इतना इंक्रीज हो गया उसमें, और प्लस हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे, हाफ इंटू 25 m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू 5 m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k प्लस mgx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वही इक्वेशन बनी है। अब 2k से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ठीक है, तो जो इक्वेशन फिर तुम्हारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 mg/k और x इक्वल टू -5 mg/k आ जाएगा, सेम इक्वेशन है, ठीक। चलो, तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी ही पड़ रही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ या कोई भी चीज़ लगाओ, ठीक है। कैसे हमने यहाँ पे ये क्या किया है, हमने यहाँ पे भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से किया ये वाला मेथड, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 2, ठीक है। पिछला वाला मेथड नंबर 1 था। अब हम आते हैं शॉर्टकट पर। शॉर्टकट, चलो, शॉर्टकट में इसकी ये जो पोजीशन है किसकी, फाइनल पोजीशन, और अब देखो हमारा शॉर्टकट में ये देखो कि तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम कहते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ है और नेचुरल लेंथ से 5 mg/k पर हो तुम, ठीक है ना, सॉरी फाइनल नहीं है, इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल, ठीक है। इनिशियल, इवन ये हमारा इनिशियली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेविटी इग्नोर करूं और मैं इसको कह दूं कि ये नेचुरल लेंथ है हमारी मॉडिफाइड, क्या सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्वेश्चन में दिया था कि इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा था, ठीक है। तो अपने शॉर्टकट के हिसाब से हम ग्रेविटी इग्नोर कर दें और इसको बोल दें कि हमारी मॉडिफाइड वाली सिचुएशन में नेचुरल लेंथ है, तो ये सही है कि गलत है? सही है। तुमको जो जिस मोशन को अब कंसीडर करना है उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर होगी 5 mg/k पर, 4m ड्रॉप हो चुका है, तो अब तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है? mg/k mg/k पर है, ठीक है, mg/k पर है अब तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये तो हमारी इनिशियल है, अभी मैं इक्विलिब्रियम भी हटा दे रहा हूँ, बस इनिशियल लिख रहा हूँ, क्योंकि अब ये mg मास के m मास के लिए ये इक्विलिब्रियम नहीं है, अब ये बस इनिशियल पोजीशन है उस m मास के लिए, ठीक है। तो तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं नेचुरल लेंथ मॉडिफाइड कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे है?
कितना नीचे है? 4 mg/k। 4 mg/k। ठीक है, जब हम अपनी नेचुरल लेंथ से ग्रेविटी भूल गए, अब ये क्वेश्चन हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल वाला जो हमने सबसे पहले आज किया था वही हो गया। हॉरिजॉन्टल टेबल पर इक्विलिब्रियम पोजीशन या नेचुरल लेंथ वहाँ पे दोनों कोइंसाइड करते हैं, वहाँ से तुमने जब ए डिस्टेंस राइट में खींचा था तो वो लेफ्ट में कितना चला गया था नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में? अगर नेचुरल लेंथ से तुमने इधर डिस्टेंस ए किया था तो इधर कितना गया था? इधर भी ए गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ ये इक्विलिब्रियम से 4 mg/k नीचे गया है तो ऊपर कितना जाएगा जब लौटेगा? तो 4 mg/k जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन कितना ऊपर होगी? 8 mg/k होगी। बोलो, समझ में आया? सर तो कितना इजी हो गया, कोई इक्वेशन नहीं लिखी, कुछ नहीं किया, आंसर सामने आ गया। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल मेथड है और इसके तुम लोग जब भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखो तो ये ध्यान रखना कि इससे तुम्हारा काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँ शॉर्टकट वाले में, यहाँ पे मैंने पिछला रिजल्ट यूज कर लिया जो पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो थ्योरी डिस्कस करी थी उसको यहाँ डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो अब यहाँ पर हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। तो इनिशियली उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका नेचुरल लेंथ से 4 mg/k। ठीक है, यहाँ से 4 mg/k नीचे डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो ऊपर कितना जाए कि अगर तुम इनिशियल वाली पोजीशन पे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल लिखो तो के इनिशियल तो है 0 और यू इनिशियल देखोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू कितनी जो भी है वो 4 mg/k। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 mg/k। ठीक है, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो 4 mg/k एज इट इज मिल जाएगा और के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है। के फाइनल अभी भी 0 क्योंकि ऊपर भी हाईएस्ट पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा और यू फाइनल सपोज हमें नहीं पता कितना ऊपर जा रहा है तो एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, कि इस नेचुरल लेंथ से जो मॉडिफाइड नेचुरल लेंथ है वहाँ से एक्स ऊपर जा रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे हाफ के कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 mg/k आ गया। ठीक है, अगर तुम पहला रिजल्ट यूज ना भी करना चाहो, बिल्कुल बेसिक से देखना चाहो तो वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो x ऊपर जा रहा है वो भी 4 mg/k जा रहा है तो उससे मॉडिफाइड नेचुरल लेंथ से नीचे 4 mg/k ऊपर 4 mg/k टोटल हो गया 5 mg/k। ठीक है, और हमने जो शॉर्टकट से पहले जो लॉन्ग मेथड किया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम नेचुरल लेंथ जो हमारी एब्सोल्यूट वाली जो है रियली है उस नेचुरल लेंथ से हम देख रहे थे, उस नेचुरल लेंथ से नीचे 5 mg/k और ऊपर 3 mg/k। ठीक है, समझ में आ गया? उस नेचुरल लेंथ से नीचे 5 mg/k ऊपर 3 mg/k, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन थी। यहाँ इजी हो गया कि जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप अब ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली टेस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का यही होता है कि तुम एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, क्विकली सोच पाओ, उसको अप्लाई कर पाओ। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा, अब ऑलमोस्ट ये हो गया। अब हम लोगों का एक टॉपिक रह गया है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, एंड उसके बेसिस पर हम लोग इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ कि हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ कर चुके हैं। क्या तुमको मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सारा करा चुका हूँ? मुझे रोटेशन में याद आ रहा है कि मैंने रोटेशन में तुम लोगों को सारा डिस्कस किया था। करा चुके हैं ना, हिल और वैली बना करके कि हिल के टॉप पर भी इक्विलिब्रियम है और वैली में भी इक्विलिब्रियम है और दोनों इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस मैं डिस्कस करूँगा बट बहुत डिटेल में नहीं करूँगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में हम लोग थोड़े से नए नए क्वेश्चन करेंगे। फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं,
कोई बताएगा कंजर्वेटिव फोर्स में हम हेडिंग में क्या इसकी डेफिनेशन में क्या लिखे हैं? शॉर्ट, बिल्कुल कम से कम words Conservative हैं। work done does not depend on the path. किस में नहीं करता है? Does not depend कंजर्वेटिव on the में path. Depends on the initial and final points. वर्क डिपेंड्स या डज नॉट डिपेंड? कंजर्वेटिव में क्या लिखे हैं? Does not depend on work. Or does not depend on path. यस, डजंट डिपेंड ऑन पाथ। किसी भी पाथ से ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर बस डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स, लिखते जाओ, ऑन पाथ। ऑन Point number 2, work done in closed cycle is 0. Work done in closed cycle is not equal to 0. क्लोज साइकिल कह लो या क्लोज पाथ कह लो, ठीक है, जहां से चले थे वहीं पर ही लौट के आ गए तो वर्क डन 0 होता है कंजर्वेटिव में, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता है। तीसरी चीज, कोई तुम्हें फोर्स का एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है, और तुमसे बोला जा रहा है चेक करो, ठीक है। यूजुअली तुम क्या करते हो? यूजुअली तो फोर्स का तुम्हें ये पता होता है कि ये ग्रेविटेशन है या ये फ्रिक्शन है, कैसा है, ठीक है। यहाँ एक मैथमेटिकल टेस्ट है, इसको बोलते हैं कर्ल, ठीक है। कर्ल ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कर्ल ऑफ फोर्स इज नॉट 0। इसको कैसे निकालते हैं वो मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे और एडिशनल कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं हम। अच्छा, एग्जाम्पल में यहाँ नहीं लिख रहा, ऑलरेडी पता ही है तुम लोगों को, बहुत बार हो चुका है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस इज कंप्लीटली रिकवरेबल, वाइल नॉन कंजर्वेटिव में रिकवरेबल नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो ब्लॉक को, ठीक है, तो उसमें तुमने वर्क किया तो वो रिकवरेबल होता है। तुम उसको ब्लॉक को वापस नीचे लाओगे तो उतनी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक का क्या मतलब है? स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि जैसे सपोज ये हमारा सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ज रखा है या मास रखा है। मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पर एक सरफेस बनाऊं जो कि होगी स्फेरिकल, उस सरफेस पर हर जगह पर, अगर यहाँ कैपिटल M रखा है, यहाँ स्मॉल m रखा है, कहीं पर भी रख दो स्मॉल m को, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी एंड टूवर्ड सेंटर रहेगी। सेंट्रल फोर्स मतलब फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड द अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। टूवर्ड्स हो या अवे हो, दोनों ही सेंट्रल फोर्स कहलाएंगे। रिपल्शन के केस में दोनों सेम नेचर के चार्ज हो तो रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। तो
तो टूवर्ड सेंटर ही नहीं, आप अवे फ्रॉम द सेंटर भी हो सकता है, बट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो ऐसा फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में होता है तो उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर रेडियस के स्फेरिकल सरफेस पर कहीं पर भी रख दूं तो मुझे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं दे आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है, लिख लिया सबने? नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट एक बड़ी अच्छी सी चीज है, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस मान लो ऐड हो रहे हैं तो जो नेट फोर्स बनेगा दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक दो तीन मतलब दो फोर्स तीन फोर्स कितने भी फोर्सेज अगर सारे कंजर्वेटिव हो तो उनके एडिशन का जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स कई सारे हैं और एक नॉन कंजर्वेटिव आ जाए उनमें, ठीक है, एक नॉन कंजर्वेटिव हो जाए तो जो नेट फोर्स बनेगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, बट नॉन कंजर्वेटिव एक फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव दूसरा फोर्स है। दिस कैन बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें हम श्योर नहीं कर सकते कि जो नेट बनेगा वो कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा। नेटवर्क कभी टूट गया वापस करा। अच्छा, ये मैं फोर्सेज अगर कई सारे लग रहे हो तो उनके नेट फोर्स की नेचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस पे आपने कुछ डिफरेंस टाइप का कुछ लिखा था फोर्सेस का। अच्छा, तुमने कब से तुम्हारा नेटवर्क नहीं है? ये मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तुम देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग आजकल तो मैं लगभग सारे डाल रहा हूँ। नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने कर्ल वाला जो टेस्ट बताया था डेल क्रॉस एफ, जरा इसकी बात करते हैं। व्हाट इज कर्ल? किसी भी वेक्टर पर ही कर्ल लगता है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आई जे के डिटर्मिनेंट तुम लोग को याद होगा, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। डो क्या चीज़ है अभी बताते हैं, या तुम लोगों को मैं शायद बता भी चुका हूँ पहले। और ए के कंपोनेंट ए वाई ए जेड। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव पहले बताया कि नहीं बताया? इसको ओपन करोगे तो आई माइनस जे प्लस के लिखोगे, ये तो पता ही है ना। जब तुम डिफरेंशियल ओपन डिटर्मिनेंट ओपन करते हो तो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ओपन करते हो तो पहले तुम्हें क्या करना होता है, ये आई वाला जब हम कोफिशिएंट देख रहे हैं तो आई वाले ब्रांच रो एंड कॉलम को हाइड कर लो। ठीक है, फिर ये और ये यहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो डो ए जेड बाई डो वाई माइनस डो ए वाई बाई डो जेड। ये बात समझ में आ गई? हमने इन चार का यूज किया है, इसका माइनस इसका। समझ में आया? फिर ऑल्टरनेट हमने माइनस साइन लिखा जे के पहले। अब बताओ, इसका कोई बताएगा जे के लिए क्या लिखना है? हमें जे के आगे ब्रैकेट में इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, बता दो जरा। सर डो ए जेड बाई डो एक्स यस
माइनस डो ए एक्स बाई डो जेड। गुड। ठीक है, इसी तरह से अब के वाले पर आ जाते हैं। के वाले के लिए क्या करोगे, ये और ये। तो के वाले के लिए डो ए वाई बाई डो एक्स माइनस डो ए एक्स बाई डो वाई। ठीक है, अब ये सारे डो कैलकुलेट कैसे होंगे, तो जरा पार्शियल वाले पर अब आ जाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। पहले मैंने बताया कि नहीं बताया कभी? नोट करो जल्दी से। बताओ भाई। नहीं पढ़ाया था आपने? नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। टाइम के लिए पिछले वाला पेज दिखा देंगे। अब डेरिवेटिव डिफरेंशियल लिख, क्या डिफरेंशियल नहीं, डिटर्मिनेंट तो तुम्हें पता है ना कैसे लिखते हैं, खुद से कर लो कंप्लीट। ठीक है, चलो पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव देखो ऐसा होता है, कब यूज होता है, जब हमारा फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं सीधे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। डो बाई डो एक्स, सपोज मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डो बाई डी डो एक्स, और फंक्शन तुम्हारा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल। तो इसमें तुम्हें क्या करना होता है, तुम ऐसे ट्रीट करो फंक्शन को, पहले तुमने नॉर्मल वे में, जैसे अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता तो हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, ऐसे एडिशन पर स्प्लिट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम जो है ट्रीट करेंगे एज इफ एक्स इज वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ट्रीट ऑल वेरिएबल्स अदर देन एक्स। ठीक है, एक्स क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे डो एक्स है, डिनोमिनेटर में डो एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रीट ऑल वेरिएबल्स अदर देन एक्स एज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, y को कांस्टेंट मान के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो। पहला टर्म एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x, और y कांस्टेंट है उसका क्या होगा, 2xy हो जाएगा। 2xy हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट मान लो मैं 3x स्क्वायर को बोलूं डिफरेंशिएट करने को, तो 3 का क्या होता है, बाहर आ जाता है, और x स्क्वायर का तुम 2x कर लेते हो, 2 इंटू एक्स। तो उस तरह से y जो है 3 की तरह से कांस्टेंट अपना बाहर आ गया। अगला टर्म बताओ, प्लस नेक्स्ट टर्म 2yz किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, 0। 0। सर ये तो y स्क्वायर z ही रहेगा ना, कांस्टेंट है सारा। डो बाई डो एक्स, ठीक है, ओके सर। 3 कांस्टेंट 3 क्या करोगे, 0 करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो।
सर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। यस Z square. यस, ठीक है ठीक है। एक्स का तो 1 हो गया डिफरेंशियल, बस ये आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन कोई मुश्किल तो नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन? No sir. नो। तो अब ऐसा करते हैं, एक मैं तुम्हें फोर्स दे रहा हूँ, उसको चेक करना है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो तुम उसके लिए कर्ल करोगे, और कर्ल में तुम्हें पार्शियल भी करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चेक इफ फॉलोइंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और नॉट। A F इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 2y j कैप, और B F इज इक्वल्स टू इस फोर्स, हाँ इस पहला वाला तुम A करो, तो i कैप j कैप k कैप, फिर डो बाई डो x, डो बाई डो y, डो बाई डो z, फिर फोर्स के कंपोनेंट रखे, i वाला कंपोनेंट 2x, y वाला ये, और z वाला 0। इतना कितने लोग कर लिए? इतना, हाँ इतना सबने कर लिया था। फिर i माइनस जे प्लस के ऐसे लिखा, ठीक है। अब सीधे मैं डिफरेंशिएट करके लिख दूं या बिल्कुल स्लोली करूं? पहले वाले में ये 0 का डिफरेंशियल करोगे 0 जाएगा, माइनस 2y का z के रिस्पेक्ट में करोगे 0 जाएगा, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में 2y का करोगे तो 0 जाएगा ये वाला। फिर अगले वाले पर आते हैं। अच्छा, तुम लोग से हो पा रहा है? हाँ इजी था। क्या आया? ये वाला कंजर्वेटिव आया कि नहीं आया? यस। और दूसरा वाला भी? यस सर। ये तो 0 0 हो गया। फिर जे वाले में क्या हुआ? जे वाले में इसको इसके से किया तो 0 हो गया, माइनस z का x से किया तो 0 हो गया। फिर ये और ये, तो y x के रिस्पेक्ट में y, हाँ ठीक है, ये भी 0 0 हो गया, तो सारा 0 आ गया, ठीक है। बी पार्ट में करते हैं, इसी पे लिख लेते हैं। यहाँ पर y और x का रोल रिवर्स हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर x हो गया। तो तो फर्स्ट i के में ये 0 हो गया, z के रिस्पेक्ट में x का 0 हो जाएगा। फिर j वाला करोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर k वाला करोगे तो k वाले में ये और ये, तो यहाँ पे डो बाई डो एक्स मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ के वाले टर्म में, डो बाई डो एक्स ऑफ व्हाट 2x माइनस डो बाई डो वाई ऑफ व्हाट 2y, ठीक है। तो यहाँ पे के कैप में पहला क्या आया? 2 आया, दूसरा भी 2 आया, 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स निकला। अब ये चीज़ अगर ऐसे फोर्स दे रखे हैं तो ये तुम बिना मैथमेटिकल कंडीशन के नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें नहीं पता कि ये फ्रिक्शन फोर्स है क्या है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में तुम्हें डिफरेंशियल ये कर्ल करना पड़ता है, ठीक है।